Service, Part 1, First Revision, Saint Mangat Ram Ji, Introduction. This video is written and narrated by Premi Ashok Gupta. He has difficulty understanding the profound teaching of Maharaji or Saint Mangat Ram Ji. He requests forgiveness for his mistakes. This writing is a paraphrase, not the literal translation of the original in Hindi. Service Part 1 is taken from Granth Shri Samta Vilas, page 110 to 115. Please see the video description on YouTube for more information. Mahamantra. It can be downloaded from the website samtavad.org, samtavad.org. It will be chanted for 1 minute. Om Brahm Satyam Nirankar Ajanma Advait Purkha Sarvyapak Kalyan Murat Parmeshwaray Namastam. Om Brahma Satyam Nirankar Janma Advait Purkha Kalyan Murat Parameshwaraya Namastam. Om Brahma Satyam Nirankar Janma Advait Purkha Sarvyapak Kalyan Murat Parameshwaraya Namastam. Service. Granth Shri Samta Vilas, page 110 to 115, saying 57. Line 1. यह परम साधन ईश्वर शक्ति का प्रधान नियम है, जिसके धारण करने से जल्द ही सब विकारों से छूटकर परमानंद स्वरूप में लीन हो जाता है. सर्विस इज ए डिवाइन प्रिंसिपल. It removes all sins and bestows supreme bliss. Line 2. स्वार्थ बुद्धि यानी खुदगर्जी एक बड़ा भारी अजाब इस जीव को है, जिससे हर वक्त मोह की अगन में जलता रहता है और अति कामनाओं को धारण करके बड़े से बड़े उपद्रव करता है, यानी घोर पाप करता है. यही दशा नरक का स्वरूप है. स्वार्थ बुद्धि यानी खुदगर्जी एक बड़ा अजाब इस जीव को है, जिससे हर वक्त मोह की अगन में जलता रहता है और अति कामनाओं को धारण करके बड़े से बड़े उपद्रव करता रहता है, यानी घोर पाप करता है. यही दशा नरक का स्वरूप है. A man suffers much due to his selfishness. He is scalded by the fire of infatuation and commits appalling sins. This state is infernal. Line 3. इस अंधकार से छूटने के वास्ते सेवा रूपी दीपक अति सुखदायी है. जो गुणी पुरुष इस नियम को धारण करने वाला है,
वह स्वार्थ अंधकार से छूटकर परमार्थ आनंद को प्राप्त होता है। इस अंधकार से छूटने के वास्ते सेवा रूपी दीपक अति सुखदायी है। जो गुणी पुरुष इस नियम के धारण करने वाला है वह स्वार्थ अंधकार से छूटकर परमार्थ आनंद को प्राप्त होता है। The light of service removes the darkness of selfishness. The wise server removes selfishness and attains beatitude. Saying 51, line 1. जीव को हर वक्त 3 प्रकार की कामना बनी रहती है, यानी धन, तन, मन के भोगों में गिरफ्तार रहता है। किसी सूरत में भी शांति को प्राप्त नहीं हो सकता, ख्वाहे बड़े से बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त करके भोग करे। जीव को हर वक्त 3 प्रकार की कामना बनी रहती है, यानी धन, तन, मन के भोगों में गिरफ्तार रहता है। किसी सूरत भी शांति को प्राप्त नहीं हो सकता, ख्वाहे बड़े से बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त करके भोग करे। A man has the desire of money, body and mind. He may have the highest income, but he does not have peace. Line 2. इस मोह में दिन रात मगन रहता है और अपने जीवन को पाप युक्त करके नाश कर देता है। इस मोह में दिन रात मगन रहता है और अपने जीवन को पाप युक्त करके नाश कर देता है। He is absorbed in the infatuation all the time and ruins his life in sin. Saying 59. इस 3 प्रकार की कैद से छूटने के वास्ते सेवा रूपी साधन अधिक यथार्थ है। सेवा के धारण करने से इन सब पाबंदियों से छूटकर ईश्वर परायण हो जाता है, वही असली खुशी है। इन 3 प्रकार की कैद से छूटने के वास्ते सेवा रूपी साधन अधिक यथार्थ है। सेवा के धारण करने से इन सब पाबंदियों से छूटकर ईश्वर परायण हो जाता है, वही असली खुशी है। Service is the effective means to free a man from the constraints of wealth, body and mind. It dedicates him to God and bestows actual bliss. Saying 60. धन की आशा दानी पुरुष के अंदर से नाश हो जाती है, यानी प्रेम और सेवा से तृप्त हो जाता है। पर की सेवा परम त्याग और भक्ति है। इस नियम को धारण करने से सब संकटों से छूट जाता है। धन की आशा दानी पुरुष के अंदर से नाश हो जाती है, यानी प्रेम और सेवा से तृप्त हो जाता है। पर की सेवा परम त्याग और भक्ति है। इस नियम को धारण करने से सब संकटों से छूट जाता है। A charitable man's desire for wealth ends. He is appeased with love and service. Service is supreme devotion and renunciation. It removes all calamities. Saying 61. निष्काम सेवा ही सेवा का असली स्वरूप है। कामना युक्त जो सेवा है वह अंधकार को बढ़ाने वाली है, यानी मोह और मान की गिरफ्तारी देने वाली है। इस खोटी धारणा से कभी जीव का भला नहीं हो सकता जब तक निष्काम सेवा न धारण करे। निष्काम सेवा ही सेवा का असली स्वरूप है। कामना युक्त जो सेवा है वह अंधकार को बढ़ाने वाली है, यानी मोह और मान की गिरफ्तारी देने वाली है। इस खोटी धारणा से कभी जीव का भला नहीं हो सकता जब तक निष्काम सेवा न धारण करे। Selfless service is the actual service. Self-interested service increases ignorance, attachment and ego. Only selfless service redeems a man. Saying 62. निष्काम सेवा मानुष जिंदगी का मेराज है। जिस तरह पवन, पानी, धरती, सूरज और चंद्रमा अपने फ़र्ज को जानकर हर वक्त सेवा में मसरूफ़ रहते हैं, इसी तरह मानुष को भी लाजमी है कि वह अपना फ़र्ज जानकर दूसरे की सेवा करे, तब ईश्वर को हुक्म को मानने वाला हुआ। इस यथार्थ कल्याणकारी साधन को धारण करके जल्द ही परमानंद को प्राप्त हो जाता है। निष्काम सेवा मनुष्य जिंदगी का मेराज है। जिस तरह पवन, पानी, धरती, सूरज और चंद्रमा अपने फ़र्ज को जानकर हर वक्त सेवा में मसरूफ़ रहते हैं, इसी तरह मानुष को भी लाजमी है
कि अपना फर्ज जानकर दूसरे की सेवा करे, तब ईश्वर के हुक्म को मानने वाला हुआ। इस यथार्थ कल्याणकारी साधन को धारण करके जल्द ही परमानंद को प्राप्त हो जाता है। सेल्फलेस सर्विस इज द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। जस्ट एज एयर, वाटर, अर्थ एंड सन and the moon perform their duty, a man must serve others. Then only he obeys the will of the Lord and attains supreme bliss. Saying 63, line 1. धन, मन, तन तीनों को सेवा के मार्ग में लगाने से जीव सब विकारों से छूटकर अविनाशी खुशी को हासिल कर लेता है। इस वास्ते सेवा ही परम धर्म और कल्याण का मार्ग है। धन, मन, तन तीनों को सेवा के मार्ग में लगाने से जीव सब विकारों से छूटकर अविनाशी खुशी को हासिल कर लेता है। इस वास्ते सेवा ही परम धर्म और कल्याण का मार्ग है। A man removes all his sins by serving others with his body, mind and wealth. He attains eternal joy. Service is the greatest dharma or righteousness and redemption. Line 2. जो आदमी सेवा का भाव नहीं रखता वह राक्षस बुद्धि अपनी कामना की खातिर हर वक्त अशांत रहता है, यानी लोभ, मोह, मान, मद, ईर्खा आदि अवगुणों में हर वक्त जलता रहता है। यही जीवन घोर नरक है, किसी पलक भी अपने मन में उदारता नहीं पाता। जो आदमी सेवा का भाव नहीं रखता वह राक्षस बुद्धि अपनी कामना की खातिर हर वक्त अशांत रहता है, यानी लोभ, मोह, मान, मद, ईर्खा आदि अवगुणों में हर वक्त जलता रहता है। यही जीवन घोर नरक है, किसी पलक भी अपने मन में उदारता नहीं पाता। An evil man who does not want to serve others is always restless due to his desires. He burns in greed, attachment, egotism, arrogance, envy and other sins. Such a life is infernal. He does not have a moment of generosity. लाइन 3. यह स्वार्थ अंधकार ही काल स्वरूप है, बार बार जीव को असत भोगों में भरमाता है। इससे छूटने के वास्ते सेवा रूपी खड्ग अति सुखदायी है। वह मनुष्य कभी असली खुशी को हासिल नहीं कर सकता जिसके अंदर पर का हित और पर की सेवा नहीं। यह स्वार्थ अंधकार ही काल स्वरूप है, बार बार जीव को असत भोगों में भरमाता है। इससे छूटने के वास्ते सेवा रूपी खड्ग अति सुखदायी है। वह मनुष्य कभी असली खुशी को हासिल नहीं कर सकता जिसके अंदर पर का हित और पर की सेवा नहीं। This dark disposition is death itself. It strays a man into false bodily pleasures. Service is the sword that cuts asunder those false pleasures. A man who does not help others cannot attain genuine happiness. Saying 64. निष्काम भावना से जो जो अपने तन, मन, धन को पर की सेवा में अर्पण करता है, अधिक से अधिक शांति को प्राप्त होता है, यानी सील, संतोख, क्षमा, विवेक, विश्वास आदि परम गुण अंतःकरण में प्रकट होते हैं, जो सब तापों का नाश करके अखंड शांति में मिला देते हैं। इसी साधन का नाम असली भक्ति या बंदगी है। निष्काम भावना से जो जो अपने तन, मन, धन को पर की सेवा में अर्पण करता है, अधिक से अधिक शांति को प्राप्त होता है, यानी सील, संतोख, क्षमा, विवेक, विश्वास आदि परम गुण अंतःकरण में प्रकट होते हैं, जो सब तापों का नाश करके अखंड शांति में मिला देते हैं। इसी साधन का नाम असली भक्ति या बंदगी है। A man finds peace when he serves others selflessly with his body, mind and wealth. He attains morality, contentment, forgiveness, wisdom, faith and other qualities. They remove his misery and give him eternal peace. It is genuine worship. Saying 65. मिथ्या कल्पना जो जीव को हर वक्त भरमाती है, यानी तन, मन, धन की इच्छा में गिरासती है, इस निष्काम के सेवा से साधन से सब विकार नाश हो जाता है और जीव ईश्वर परायण होकर अविनाशी सुख को प्राप्त हो जाता है। यही मार्ग कल्याण का है।
मिथ्या कल्पना जो जीव को हर वक्त भरमाती है, यानी तन मन धन की इच्छा में गिरासती है, इस निष्काम की सेवा के साधन से ये सब विकार नाश हो जाता है और जीव ईश्वर प्रायण होकर अविनाशी सुख को प्राप्त हो जाता है। यही मार्ग कल्याण का है। सेल्फलेस सर्विस डिस्ट्रॉयज फॉल्स अपीयरेंस that deludes a man into the desire for body, mind and wealth. A man attains eternal bliss and gets oriented to God. It is the way straight to liberation. Saying 66. जब तक सेवा को धारण ना करे तब तक ममता का नाश नहीं होता जो जन्म मरण का कारण है। निर्मल बुद्धि से अपने धन और मन को पर की सेवा में अर्पण करे और अंतर से निर्माण भाव को धारण करे, तब ममता की फांसी नाश हो जाती है और समता बुद्धि मोक्ष स्वरूप प्रकट होती है। उस वक्त जीव अपनी सब कामनाओं पर काबू पा जाता है और नित्य स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसका नाम मोक्ष या नित्य आनंद है। जब तक सेवा को धारण ना करे तब तक ममता का नाश नहीं होता जो कि जन्म मरण का कारण है। निर्मल बुद्धि से अपने धन और मन को पर की सेवा में अर्पण करे और अंतर से निर्माण भाव को धारण करे, तब ममता की फांसी नाश हो जाती है और ममता बुद्धि मोक्ष स्वरूप प्रकट होती है। उस वक्त जीव अपनी सब कामनाओं पर काबू पा जाता है और नित्य स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसका नाम मोक्ष या नित्य आनंद है। A man cannot remove his body identification without service. His body identification leads to recurrent births and deaths. He must serve others humbly with his wealth and mind. Then he cuts asunder the hangman's noose of identification with the body. Liberating equanimity manifests itself. He can restrain all his desires and establish himself in his eternal self. It is called liberation or eternal bliss. Saying 67, line 1. मन की कामनाएं तब तक कभी भी नाश नहीं होती जब तक अपने अंदर ममता यानी खुदगर्जी का अजाब धार रखा है और ना ही असली धर्म को पहचान सकता है। मन की कामनाएं तब तक कभी भी नाश नहीं होती जब तक अपने अंदर ममता यानी खुदगर्जी का अजाब धार रखा है और ना ही असली धर्म को पहचान सकता है। As long as he has body identification or selfishness, his desires do not die out. He cannot understand true dharma. Line 2. खुदगर्ज यानी स्वार्थ बुद्धि वाले का ना तो कोई धर्म ना उसका कोई एतबार है। वह कपटी और फरेबी अपने दाव में अपने सुख की खातिर सबको फंसाता है। यही भावना राक्षसों का जीवन है और हर वक्त तृष्णा की अग्नि में जलता रहता है। आखिर इस दुनिया से बहुत संकट लेकर जाता है। खुदगर्ज यानी स्वार्थ बुद्धि वाले का ना तो धर्म ना उसका कोई एतबार है। वह कपटी और फरेबी अपने दाव में अपने सुख की खातिर सबको फंसाता है। यही भावना राक्षसों का जीवन है और हर वक्त तृष्णा की अग्नि में जलता रहता है। आखिर इस दुनिया से बहुत संकट लेकर जाता है। ए सेल्फिश man does not have any principles and he cannot be trusted. Such a deceptive man uses others for his self-interest. He burns a desire due to his evil disposition. He carries a heavy load of calamity in his next life. Saying 68, मन को अगर सेवा की तरफ ना लगाया जाए तो यह खुदगर्जी में गिरफ्तार हो जाता है। यानी मन का काम है कि कुछ ना कुछ करते रहना। अगर धर्म की तरफ ना लगाया जाए तो अधर्म को जरूर ही धारण कर लेवेगा। ये निश्चय कर लेवें। मन को अगर सेवा की तरफ ना लगाया जाए तो यह खुदगर्जी में गिरफ्तार हो जाता है। यानी मन का काम है कुछ ना कुछ करते रहना। अगर धर्म की तरफ ना लगाया जाए तो अधर्म को जरूर ही धारण कर लेवेगा। यह निश्चय कर लेवें। If the mind is not directed in service, it will orient itself in selfishness. It is the nature of the mind to be active in doing something. If it is not inclined towards dharma or the divine law, then it will certainly immerse itself in evil.
सेइंग 69। हर वक्त अपने मन को सद्धर्म की तरफ लगाना चाहिए जिससे असली शांति को प्राप्त हो जाए और हमेशा की जलन से रिहाई पावे। मानुष जिंदगी का सार निधान है जो मन को काबू करके सद्धर्म में लगाया जावे। इस यतन से अंत को परम सुख को प्राप्त होता है, फिर किसी संकट में गिरफ्तार नहीं होता। हर वक्त अपने मन को सद्धर्म की तरफ लगाना चाहिए जिससे असली शांति को प्राप्त हो जावे और हमेशा की जलन से रिहाई पावे। मानुष जिंदगी का सार निधान है जो मन को काबू करके सद्धर्म में लगाया जावे। इस यत्न से अंत को परम सुख को प्राप्त हो जाता है, फिर किसी संकट में गिरफ्तार नहीं होता। A man must direct his mind towards dharma or the divine law. He will find absolute peace. The misery of life after life and death after death will not scorch him. He will discover the essence of life by controlling his mind and orienting it towards dharma. He will be released from every calamity. Comment: Human birth is a blessing. A man can free himself from the misery that assails him, life after life and death after death. He has the prerogative to turn his death into an ecstasy. He can have the final release from every calamity. What a wonderful teaching. Saying 70. अपने धर्म को यथार्थ अधिकारी की सेवा में अर्पण करना चाहिए। अपने तन को दुखी, दीन, अनाथ और लोक सेवा में लगाना चाहिए। अपने मन को काबू करके ईश्वर के चरणों में जोड़ना चाहिए। ऐसी साधना करते करते सब विकारों से छूटकर सत आनंद को प्राप्त हो जाता है, यानी ईश्वर स्वरूप में लीन हो जाता है। अपने धन को यथार्थ अधिकारी की सेवा में अर्पण करना चाहिए। अपने तन को दुखी, दीन, अनाथ और लोक सेवा में लगाना चाहिए। अपने मन को काबू करके ईश्वर के चरणों में जोड़ना चाहिए। ऐसी साधना करते करते सब विकारों से छूटकर सत आनंद को प्राप्त हो जाता है, यानी ईश्वर स्वरूप में लीन हो जाता है। ए मैन मस्ट सैक्रिफाइस वेल्थ फॉर डिजर्विंग, बॉडी फॉर द मिजरेबल एंड हेल्पलेस, एंड माइंड फॉर गॉड. This practice will release him from his sins and give him genuine bliss. He will be absorbed into the Lord. This concludes service part 1. Mahamantra will be chanted for 3 minutes. It can be downloaded from the website samtavad.org. Om Brahm Satyam निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमस्तम. ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमस्तम्. ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमस्तम्. ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार
पुरखा सर्वव्यापक कल्याणमूलक परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यम् निरंकार अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याणमूलक परमेश्वरा